बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी संतों ने अपनी अपनी वाणियों में सत्संगति अर्थात संतों सत्पुरुषों की संगत की बड़ी महिमा गाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग की महिमा करते हुए इसे स्वर्ग और बैकुंठ से भी बढ़कर बतलाते हैं। रामचरितमानस में भी वर्णन आया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। फरमाते हैं, है तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को यदि तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो वे सब के सब मिलकर भी दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते कि जो क्षण भर पल भर के सत्संग से प्राप्त होता है। यानी सत्संग के पल भर का जो सुख होता है, जो लाभ होता है, उसकी बराबरी स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुख मिलाकर भी नहीं कर सकते। संतों महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है, अमोघ है। संत सुंदरदास जी भी अपनी वाणी में सत्संगति को दुर्लभ बताते हुए कथन करते हैं, तात मिले पुण्य मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। सबसे ऊंची महिमा संत समागम जो कि दुर्लभ है इस संसार में। इंसान को संसार में माता पिता पुत्र भाई बंधु स्त्री और रिश्तेदार संबंधी बड़े आसानी से मिल जाते हैं। राज्य अधिकार भी मिल जाता है, राज्य हाथी घोड़े आदि सवारियां तथा मनोवांछित शारीरिक और ऐन्द्रियक भोगों के समान भी मिल जाते हैं। संसार की मान प्रतिष्ठा भी मिल जाती है। स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक यहाँ तक बैकुंठ में भी निवास मिल जाता है। संत सुंदरदास जी कहते हैं, सभी सुख के समान जो हैं बड़ी सरलता से मिल जाते हैं, परंतु संतों सत्पुरुषों का समागम मिल जाना हो जाना बहुत दुर्लभ है। संतों सत्पुरुषों का मिलाप, संतों सत्पुरुषों की पावन संगति, संतों महापुरुषों की नज़दीकी मिलना बहुत दुर्लभ है। और जिसको ये प्राप्त हो जाए तो वो अत्यंत ही सौभाग्यशाली है। इसी का नाम सत्संगति अथवा सत्संग है, जिसकी महिमा में सारे वेद शास्त्र ग्रंथ भरे पड़े हैं। अगर सत्संग की इतनी महत्ता ना होती, सत्संग का इतना बड़ा लाभ नहीं होता, सत्संगति का अपना इस प्रकार का महत्व ना होता,
तो सभी सद्ग्रंथों में, शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन ना होता, इतनी महिमा ना गाई होती वेदों ने, शास्त्रों ने। लेकिन यही सच्चाई है सत्संगति की, सत्संग की महिमा की। यही सत्यता है कि जिसको भी ये दुर्लभ अवसर मिल जाए वो भाग्यशाली है, वो श्रेष्ठ कहलाता है इस दुनिया में, जिसको सत्संगति मिल जाती है। यही तो महिमा सुंदरदास जी ने गाते हुए बताया कि रिश्तेदार संबंधी, संसार के साज समान, राज अधिकार, पथ प्रतिष्ठा, ये मिल जाए तो ये सरल है, परंतु सत्संगति अर्थात संतों सत्पुरुषों की पावन संगति का प्राप्त हो जाना बहुत दुर्लभ है। सत्संग की इतनी महिमा क्यों गायन की है? इसलिए कि सत्संगति के प्रताप से मनुष्य उच्च गति को प्राप्त करता है। इसीलिए दरवेशों ने कहा है कि यदि सत्संगति का शुभ अवसर मिले तो ऐसी संगत में सिर के बल भी चल कर जाना पड़े तो जरूर जाओ। संतों सत्पुरुषों की संगत बड़े चाव से करनी चाहिए। जहाँ कहीं भी सुसंगति का अवसर मिले, सिर के बल चल कर जाना चाहिए, या यूं कहें कि कितने भी परेशानियों का सामना करते हुए भी सत्संग के लाभ को नहीं छोड़ना चाहिए। ये स्वाभाविक है कि जिस किसी की संगत में मनुष्य रहता है उस संगत के प्रभाव से वैसा ही स्वभाव और आदत बन जाती है। अब विचार करो, संसारिक रिश्ते नाते, राजपाट, हाथी घोड़े, इतना सब संसार के पदार्थ तथा सुरलोक और ब्रह्मलोक के सुख भी मिल जाएं, जिसका वर्णन संत सुंदरदास जी ने वाणी में किया है कि ये सब हैं क्या, ये सब मिल भी जाएं तो ये हैं क्या, ये माया का पसारा ही तो है। और इनके प्राप्त हो जाने पर, इनकी संगत करने पर मन बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चित्त में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, चित्त का वातावरण कैसा बनेगा, चित्त में कल्पनाएं, क्लेश, कामनाएं बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि माया का यही असर है। माया और माया के समानों का प्रभाव काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि को पैदा करने वाला है। माया के पसारे में दिल लगाने और फंसाने से, अर्थात माया की संगत करने से काम, क्रोध आदि के संस्कार ही मन में जगह बनाएंगे, ठिकाना बना लेंगे अपना। माया का तो प्रभाव यही है कि उसकी संगत से चित्त में संसार की कामनाएं, वासनाएं उभरती हैं। फिर धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा आदि के विचार चित्त में अपना डेरा ही जमा लेते हैं। फिर उन्हीं के अनुरूप ही मनुष्य का जीवन बन जाता है। कैसा जीवन होता है ऐसे मनुष्य का? ये जीवन चिंताओं, कल्पनाओं, अशांति से भरा हुआ, और फिर परलोक भी दुखों और कष्टों से भरपूर होता है। क्योंकि इन विचारों और संस्कारों के जो नतीजे हैं वो यही है कि आत्मिक रूप से वो अधोगति को प्राप्त हो जाता है। और इसी के उलट अगर विचार करें कि इसके विपरीत संतों सत्पुरुषों के पास अगर इंसान जाता है, संगत करता है, सत्संगत ग्रहण करता है संतों महापुरुषों की, तो उनके पास प्रभु प्रेम, प्रभु भक्ति, सुमरन, ध्यान, विनम्रता, निरासक्ति,
निष्कामता, धैर्य, संतोष, सच्चाई, इस प्रकार के शुभ विचार होते हैं। अतः उनकी पावन संगत में यही विचार, यही संस्कार फिर इंसान के चित्त में दाखिल होते हैं, प्रवेश करते हैं, और इसी प्रकार ऐसे संस्कार चित्त में प्रवेश होने से धीरे धीरे यही संस्कार पक्के होकर मनुष्य के जीवन की काया पलट कर देते हैं। वो एक संसारी माया आसक्त तृष्णालु व्यक्ति नहीं रह जाता, फिर वो सच्चा भक्त बन जाता है, प्रेमी बन जाता है, जीवन भी सुख से व्यतीत करता है, आनंद से व्यतीत करता है, और फिर परलोक भी संवरता है। ऐसी काया पलट हो जाती है जीव की सत्संग में। इसीलिए तो सत्संगति को विचारवानों ने पारस के समान बतलाया। किंतु पारस में और संतों सत्पुरुषों की संगत में एक बहुत भारी अंतर है। वो ये कि पारस की संगत से अर्थात उसके स्पर्श से, उसके छूने से लोहा जो है सोना बन जाता है। सोना तो बन जाता है, परंतु वो बना हुआ सोना फिर दूसरे लोहे को अपने से छुआ कर सोना नहीं बना सकता। और इसी के विपरीत सत्संग रूपी, सत्संगति रूपी पारस के संपर्क में आने से संसारी मनुष्य जो कि लोहे के समान है, स्वयं तो सोना अर्थात भक्तिमान बनता ही है। उसमें ये गुण भी आ जाता है कि अपने संपर्क में आने वाले दूसरे मनुष्यों को भी वो अपने समान बना सकता है। कथन भी है कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। सत्संगत ग्रहण करने पर मनुष्य के अंदर ये परिवर्तन सच्चे नाम और शब्द के प्रताप से आता है, जो पारस के समान है और जिसकी प्राप्ति संत सत्पुरुषों से ही होती है। इस सच्चे नाम का अभ्यास करने से मनुष्य की काया पलट हो जाती है। परम संत कबीर साहब जी का कथन है, सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सब कोय। सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय। रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन हो। सब तन कंचन हो। ऐसे ऐसे सुंदर वचनों को सुनकर भी जीव अगर संतों महापुरुषों की संगत नहीं करता, उनकी संगत ग्रहण नहीं करता, तो कितने अफसोस की बात है। एक दृष्टांत है कि एक नगर में एक सेठ रहता था, जिसका व्यापार जो है दूर दूर तक फैला हुआ था। जैसे बड़े सेठ होते हैं, उनके व्यापार कितने फैले होते हैं, कितने लाव लश्कर नौकर चाकर, संसार के हर प्रकार के सुख सुविधा के सामान भी उसके पास उपलब्ध थे। नौकर चाकर, सवारियां थी, रहने को आलीशान कोठी थी, समाज में मान सम्मान बहुत था। एक प्रकार से राजसी ठाठ बाट थे, किंतु इतने पर भी उसके मन को तृप्ति नहीं थी, सुकून नहीं था मन में। और भी अधिक धनवान बनने की कामना भूत की तरह उसको चिपटी हुई थी। हर वक्त यही चिंता कि और प्राप्त करूं, और प्राप्त करूं, यही उसके सिर पर भूत सवार रहता था। जैसे कि महापुरुष फरमाते हैं अपनी वाणी में, सहस खटे लख कऊ उठ धावे, तृपत न आवे माया पाछे पावे।
समझाते हैं कि मनुष्य हजारों रुपए कमाता है, फिर भी लाखों प्राप्त करने की इच्छा से भाग दौड़ करता रहता है। माया इकट्ठी किए जाता है परंतु तृप्त नहीं होता। उस सेठ का एक मित्र था जो सत्संगी था, गुरमुख था। उसका भी उसी शहर में बहुत अच्छा व्यापार चलता था, परंतु वो धन संपदा, माया के सामानों तथा शरीर इंद्रियों के भोगों को महत्व नहीं देता था, बल्कि हर प्रकार से संतुष्ट रहता था। संतुष्ट रहते हुए मन ही मन हर समय अपने सतगुरु के बख्शे हुए नाम का सुमरण करता रहता था। उसने एक बार घर में अपने गुरुदेव के चरण डलवाए। गुरुदेव उसके घर आए। इस अवसर पर उसने अपने मित्र उस सेठ को भी, जिसकी तृप्ति नहीं होती थी, उस सेठ को भी बुलाया, आमंत्रित किया। सेठ की साधु संतों में कोई रुचि तो थी नहीं, क्योंकि वो पक्का मायाधारी था, परंतु मित्र का निमंत्रण स्वीकार कर उसे वहाँ जाना पड़ा। वहाँ पर महापुरुषों ने जब वचन फरमाए तो उसमें पारस का भी वर्णन आया कि पारस एक ऐसा पत्थर होता है जिसके छूने से लोहा कंचन बन जाता है, यानी सोना बन जाता है। ये सुनकर वो सेठ चौंक गया और मन में हो गए विचार चालू कि कहीं यदि ये पारस प्राप्त हो जाए मुझे, तो मैं सारे लोहे को सोने में बदल लूँ और संसार में सबसे अधिक धनवान बन जाऊँ। फिर क्या था, उसी दिन से वो पारस की खोज में लग गया। पारस की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े प्रसिद्ध जोहरियों के पास गया, परंतु सब जगह निराशा हाथ लगी। जिसके पास भी वो पारस का पता करने जाता, उससे यही उत्तर उसे मिलता कि मैंने केवल पारस का नाम सुना है, उसे देखने का तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। यदि वो मेरे हाथ लग जाता तो आज मैं संसार का सबसे धनवान व्यक्ति नहीं हो जाता। मेरी सम्मानता करने वाला संसार में कोई और हो सकता था। हर कोई यही कहता। जोहरियों से जब उसकी इच्छा पूर्ति न हुई तो उसने मन में ये सोचा, विचार किया कि पारस की चर्चा तो सत्संग में हुई थी, संतों महात्माओं से ही पारस की जानकारी प्राप्त करने का निर्णय उसने किया कि जिन्होंने ये बताया है तो फिर ये भी वही बताएंगे कि पारस कहाँ से मिलता है, कैसा होता है। तो उस दिन से उसने ये तरीका अपना लिया कि जिस किसी संत महात्मा को देखता उसी को विनय करता, उसे अपनी कोठी में ले जाता, प्रेम से उन्हें भोजन करवाता, उनकी सेवा करता था। जब वे प्रसन्न हो जाते तो उनके सामने पारस प्राप्ति की इतनी इच्छा प्रकट करता कि ऐसी बात है, कहीं से मिल जाए तो आप बता सकें कि कैसे मिलेगा। किंतु इस विषय में जब वे अपनी मना करते कि ना मालूम होने की बात करते कि हम नहीं जानते, तो वो बड़ा निराश होता। इच्छा न पूरी होने के कारण वह दुखी और उदास रहने लगता। उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ गया और वो बात बात में क्रोध करने लगा, क्योंकि मन बना लिया उसने पारस प्राप्त करने का और मिल नहीं रहा था। मेहनत सब बेकार जाती। वो संतों को ही ढूंढता रहता कि कोई तो बताएगा, और लक्ष्य की ओर ना पहुंचता, अपने आप को देखकर दुखी हो जाता। इससे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। बहुत दिन बीत गए। एक दिन वो निराश और दुखी दुकान पर बैठा था। एक साधु घूमते फिरते उस तरफ आ निकला। सेठ को इस प्रकार उदास और दुखी देखकर साधु ने स्वयं ही पूछा, सेठ जी, भगवान की अपार कृपा से संसार के सारे सुख आपको प्राप्त हैं। धन संपदा है, मान सम्मान है, नौकर हैं, चाकर हैं, फिर भी इतनी चिंता की अवस्था में अशांत दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? आपको किस वस्तु का अभाव सता रहा है? ऐसी क्या कमी है जो इतनी चिंता लगी पड़ी है?
ये सुनकर सेठ पहले तो हैरान हुआ। हैरानी से साधु की ओर देखते हुए सोचने लगा कि इसको कैसे पता चला कि मैं अशांत हूँ। तो ऐसा सोचते हुए अपने स्थान से उठा और साधु के चरण पकड़ लिए तथा सारा हाल सुनाते हुए बोला, मेरे मन में पारस प्राप्त करने की इच्छा है, इसीलिए मैं चिंता में बैठा हूँ। कृपा करके बतला दीजिए कि मुझे पारस जो है कहाँ से प्राप्त हो सकता है। मैं किसी भी मूल्य पर उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। साधु भी पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान हुआ, फिर उसे समझाने लगा, सेठ जी आपके पास तो पहले ही अथाह धन है, फिर पारस प्राप्ति की इच्छा आपके मन में क्यों है। वैसे भी संसार की ये धन संपदा तो असत है, अनित्य है, रहने वाली नहीं है, और इस पर विश्वास करना यानी ये तो सब धोखा देने वाली वस्तुएं हैं। धोखा दे जाएंगे ये सारे सामान, कितना भी सोना बना लो यहीं पड़ा रहेगा। यदि आपने पारस प्राप्त कर भी लिया, अपार सोना बना लिया, तो होगा क्या, यहीं पड़ा रह जाएगा सब कुछ। धन तो आपके साथ जाएगा नहीं, काम आएगा नहीं। संत तुलसीदास जी के वचन हैं कि अरब खरब लो द्रव्य हैं, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवे केहे काज। यदि किसी के पास अरबों खरबों का धन हो और जहाँ सूर्य उदय होता है, जहाँ अस्त होता है, उस सारी पृथ्वी पर उसका राज्य हो, पर जब मृत्यु आएगी तो सिर्फ सब का सब यहीं पड़ा रहेगा, किसी काम का नहीं। मौत आने पर भला कोई काम, कोई वस्तु किसी के काम आई है, कोई वस्तु साथ गई है। इसलिए ऐसे असत एवं झूठे धन की बजाय प्रभु नाम का सच्चा और सार धन प्राप्त करने का यत्न और उपाय करो, जो यहाँ भी सुख देता है और सदा साथ निभाता है और मरने के बाद आगे परलोक में भी जीव के साथ जाता है। परम संत कबीर साहब जी भी फरमाते हैं, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश उठाए गाठरी जात न देखा कोई। ये मनुष्य प्रभु नाम के उस सच्चे और सार धन को एकत्र करो जो आगे अर्थात परलोक में हमारे साथ जाता है। हमने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो संसारिक धन की गठड़ी सिर पर उठा कर लेके गया हो, किसी भी प्रकार की गठड़ी साथ ले गया हो, यहाँ तक कि सुई भी साथ नहीं जाती, गठड़ी की क्या बात करें। किंतु साधु के उपदेश का उस सेठ पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। सच ही तो है, जिसके मन पर लोभ और तृष्णा का भूत सवार हो जाए, उस पर किसी प्रकार का उपदेश असर नहीं करता। साधु ने सोचा कि इस समय सेठ के मन में असत माया पूरी तरह अपना डेरा जमाए हुए है, इस समय इस पर कोई उपदेश असर नहीं करेगा, तो किसी दूसरी युक्ति से काम लेना है, दूसरी तरीके से काम लेना पड़ेगा, इसको ठीक करने के लिए, इसको समझाने के लिए। नगर के बाहर एकांत स्थान पर एक आश्रम बना हुआ था, जहाँ एक उच्च कोटि के महापुरुष निवास करते थे। साधु ने ये सोचकर सेठ को उनकी शरण में भेजने का निश्चय किया कि इतने उच्च कोटि के महापुरुषों की नित्य प्रति संगत करने से सेठ के जो इस प्रकार के विचार हैं बदल जाएंगे, पलटा खा जाएंगे। तो साधु ने उसे ये सोचकर
कि महापुरुषों की जो नित्य प्रति संगत करेगा ये तो अवश्य परिवर्तन होगा। वो संसार की झूठी माया और झूठी कामनाओं को त्याग कर फिर भजन भक्ति और नाम सुमरण की ओर खिंचता चला जाएगा, क्योंकि उच्च कोटि के संतों महापुरुषों की संगत कभी बेकार नहीं जाती। वो अपना प्रभाव, संगत का असर होता ही है। जैसे कि फरमान है, कबीर संगत साध की निष्फल कधी न होय, होसी चंदन बासना नीम न कहसी कोय। यही सोचकर कि जैसे चंदन के पेड़ों के साथ नीम के पेड़ भी होते हैं, लेकिन चंदन का सा असर उन नीम के पेड़ों में भी आ जाता है। ये संगत का असर है। यही सोचकर साधु ने सेठ से कहा, यदि पारस प्राप्त करने के लिए तुम इतने उतावले हो तो फिर मैं तुम्हें एक युक्ति बतलाता हूँ। वो ये है कि साधु की बात बीच में ही पहले वो काटने लगा कि जल्दी बताओ, जल्दी बताओ महाराज। साधु उसका उतावलापन देखकर मुस्कराया, फिर बोला, नगर के बाहर एक स्थान पर एक उच्च कोटि के महापुरुष रहते हैं। मैंने सुना है कि उनके पास पारस है, किंतु वहाँ से धन के बदले तुम पारस प्राप्त नहीं कर सकते। भाई तुम कुछ धन खर्च दो और तुम्हें पारस मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो सेठ कहता है, तो फिर आप बताओ कैसे पारस को पाया जा सकता है। उसके प्राप्त करने के लिए मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। साधु ने कहा, तुम ऐसा करो कि नित्य प्रति उनके आश्रम पर जाया करो और तन मन से उसकी सेवा किया करो। तन मन से सेवा करने लगा। साधु के कथन अनुसार नित्य प्रति सत्पुरुषों के आश्रम पर जाने लगा। बड़ी हिच्चित से सेवा करने लगा, क्योंकि उसके मन में लगन जो थी कि सत्पुरुषों को प्रसन्न करके पारस की प्राप्ति हो जाएगी मुझे। सेवा के साथ उसे वहाँ नित्य प्रति महापुरुषों के वचन भी सुनने का सुअवसर मिलता। कुछ दिनों के बाद सत्पुरुषों ने उसे सच्चे नाम की दीक्षा दे दी और अभ्यास की विधि बतलाई। सेठ को तो किसी भी तरह से पारस चाहिए था और उसने महापुरुषों की ये बात भी मान ली, किंतु कुछ दिन के अभ्यास से जब उसे नाम सुमरण में रस आने लगा तो उसे संसार फीका फीका नजर आने लगा। संसार की सारी आशाएं, सब कामनाएं तथा मलिन वासनाएं उसके मन से दूर हो गई, और होती भी क्यों ना। जिस मन में प्रभु के नाम का निवास हो जाए वहाँ ये कैसे टिक सकती है। फिर इसका असर रहता नहीं। जब संसार फीका लगने लगता है तो समझो प्रभु के नाम का असर होने लगा है। धीरे धीरे वो नाम के रंग में ऐसा रंगा गया कि हर समय नाम की मस्ती में लीन रहने लगा। पारस की बात तो उसे याद ही नहीं रही। सोना बनाना तो भूल गया, धनवान बनना भूल गया, सबसे बड़ा बनने की तमन्ना कामना खत्म हो गई। उसकी ऐसी अवस्था देखकर महाप्रभु अति प्रसन्न हुए और एक दिन उसे अपने नज़दीक बुलाकर फरमाया, हम तुम्हारी सेवा भक्ति से अति प्रसन्न हैं और
आप कुछ चाहते हो तो मांगो, हम वो देना चाहते हैं, हम प्रसन्न होकर तुम्हें देना चाहते हैं। जो भी मांगना चाहो मांग लो। तो सेठ ने विनय की, प्रभु ये सेवक केवल आपकी कृपा और आशीर्वाद का अभिलाषी है। सत्पुरुषों ने दोबारा पूछा, दोबारा पूछने पर भी वही जवाब सेठ ने दिया। तो सत्पुरुषों ने फरमाया कि तुम तो हमारे पास पारस प्राप्त करने के लिए आए थे, तुम्हें तो सोना बनाना था और यही इच्छा तुम्हें हमारे पास ले आई। तो सेठ ने हाथ जोड़कर विनती की, भगवान आपने कृपा करके मुझे जो नाम रूपी पारसमणि प्रदान की है, उससे तो मेरा तन मन सोना बन गया है, मेरा तन और मन मूल्यवान हो गया है, क्योंकि ये नाम मेरे रोम रोम में बस गया है। संसारिक सोने की अब मुझे आवश्यकता भी नहीं रही। ये उत्तर सुनकर तो महापुरुष बड़े प्रसन्न हुए और अपनी कृपा दृष्टि से, अपने नजर रहमत से उसे निहाल कर दिया। यही तो है सत्संगति का प्रताप, प्रभाव, असर, जिससे मनुष्य के विचारों में बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। उसके मन चित्त से संसार की झूठी कामनाएं तथा मलिन वासनाएं निकल जाती हैं, पलायन कर जाती हैं और परमात्मा के साथ उसका चित्त जुड़ जाता है, जिससे उसका ये लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी संवर जाता है। ऐसे गुरमुख धन्य हैं, ऐसे सेवक धन्य हैं जो सत्पुरुषों की चरण शरण प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं, अपने जीवन को सुखमय बना रहे हैं और इस प्रकार से अपना लोक और परलोक संवार रहे हैं। बड़े ही भाग्यशाली वो जीव हैं जिन्होंने इस प्रकार से संतों महापुरुषों की शरण को ग्रहण किया, उनसे नाम की दीक्षा ली और उसी नाम को जपते हुए फूले नहीं समाते कि हम पर कितना उपकार सतगुरु का है, कितनी रहमत सतगुरु ने हम पर बरसाई है कि हमें नाम की दीक्षा दी है। अपने आशीर्वादों से हमें सदैव निहाल करते हैं, अपने सुंदर सुंदर वचन सुनाकर हमारे जीवन का कायाकल्प कर रहे हैं। इसी प्रकार अपने सतगुरु का हर वक्त शुक्राना करते हैं। क्यों ना करें, जो कि सेठ बहुत अधिक धनवान बनना चाहता था और हर वक्त परेशान रहता था, चिंता में रहता था, कलपता रहता था। और जब पारसमणि का उसे पता लगा तब पारसमणि के पीछे भागते हुए जब सत्पुरुषों की शरण मिल गई तो वही सेठ पारसमणि को जैसे भूल गया, धनवान बनने की इच्छा ही खत्म हो गई।
सच ही तो है कि बादशाह बन जाए, करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, किसी की कोई हमेशा के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। बड़े बड़े बादशाह आकर चले जाते हैं और हाय हाय करते हुए इस दुनिया से जाते हैं, अपनी तृष्णा को साथ लेकर जाते हैं। फरमाते हैं कि क्या क्या ना बादशाहों का नामो निशान मिटा, हर एक अपने वक्त का नौशेरवां मिटा। मौसम गया बहार का रंगे फिजा मिटा, जो फूल खिला इस चमन में बेगुमा मिटा। दरपेश सब के वास्ते मंजिल अजीब है, गाफिल बाहोश बाश अजल अनकरीब है। इतिहास साक्षी है कि यहाँ बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े शक्तिशाली होकर गुजरे, जिनके नाम से 3 लोग कांपते थे, वे भी काल के मुख में समा गए, बच नहीं सके। उनका भी नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। ये एक पुरातन, स्थायी और मानी हुई सच्चाई है कि मृत्यु सबके लिए अनिवार्य है। बड़े बड़े मशहूर सेठ साहूकार, मौत से कोई भी चाल खेल कर बच नहीं सका यहाँ पर। और जिसने सत्पुरुषों की शरण ग्रहण ले करके नाम की दौलत को पा लिया, नाम में अपना चित्त लगा लिया, नाम के अंदर अपने श्वासों को लगा दिया, अपने जीवन को लगा दिया, इस जीवन में भी सुकून से रहा, सच्ची शांति को प्राप्त किया और परलोक भी अपना सुहेला कर लिया, अपने आप को सुरखुरु बना लिया, अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिला दिया, अपने जीवात्मा को परमात्मा से एकाकार कर दिया। और जो इस संसार में हर समय धनवान बनने के लिए प्रयास करते रहे, सेठ साहूकार बनने के लिए प्रयास करते रहे, हर वक्त लालायित रहे, तड़पते रहे, झूठे सुखों के लिए, झूठे सामानों के लिए, झूठे संसार की चाह लिए ही इस संसार से चले गए, उनका ये लोक भी इस तड़फ में, बड़ा बनने की चाह में, कामना में, ये लोक भी बिगड़ गया और परलोक भी उनका बिगड़ गया। और फिर 84 लाख योनियों का फंदा उनके गले में पड़ा और फिर से 84 लाख योनियों में भटकने के लिए उनको गिरा दिया गया। जाने कब फिर ऐसा स्वर्णिम हाथ आएगा, अवसर कब ऐसा मौका मिलेगा कि फिर सत्पुरुषों की शरण संगति मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि संतों की शरण संगत प्राप्त किए बिना इस जीव का उद्धार नहीं हो सकता, इस जीव का कायाकल्प नहीं हो सकता। जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिल सकता। और फिर जबकि अभी मनुष्य जीवन की हमारे पास घड़ियां बाकी हैं, श्वास बाकी हैं, ये शरीर हमारे पास अभी है, तो अभी क्यों ना लाभ उठाया जाए, क्यों लापरवाही से बचते हुए नाम की कमाई कर ली जाए, क्यों ना नाम की कमाई की जाए। जबकि
ये स्वर्णिम अवसर है, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। नीच योनियों में भटकने से बेहतर है कि थोड़ा परिश्रम करके थोड़ा तन पर कष्ट भी सहन करना पड़े, तो जो जीवात्मा का सुख मिलता है वो हमेशा के लिए होता है, सदा सदा इस जीव को सुखी कर देता है। इसके लिए बेशक थोड़ा तन अगर दुखी भी करना पड़े, मन न लगने पर भी अगर लगाया जाए, अपने प्रभाव से, अपने असर से थोड़ा जोर ज़बरदस्ती करके मन को लगाया जाए, और एक दिन मन जब लग जाएगा भगवान के भजन कीर्तन में, फिर संसारिक कामनाएं बाकी नहीं रहती। जिस पारस को वो सेठ तरसता था, और जब समय आया, जब उसको समझ आ गई, तो पारस का ख्याल ही दिल से हट गया। सोना बनाने की तमन्ना समाप्त हो गई, और जब कोई तमन्ना ही नहीं, उसके अंदर तो भरपूर सुख भर जाता है, भरपूर शांति हो जाती है। फरमाते भी हैं महापुरुष, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ पाने की कामना नहीं है, तमन्ना नहीं है, वो शहंशाह है, वो राजाओं का राजा है, वो दुनिया में सबसे बड़ा है। जिसके अंदर कामनाएं नहीं हैं, जिसके अंदर वासनाएं नहीं हैं, जिसको कामनाओं रूपी गुण नहीं लगा हुआ है, वो पाक साफ है। और जो जिसका हृदय पाक है, जिसका मन साफ है, उसके अंदर ही भगवान नाम की ज्योत हमेशा जलती रहती है। उसी का मन हर वक़्त भजन सुमरन में लगता है, उसी को भजन सुमरन का लाभ मिलता है, उसी को सत्पुरुषों का आशीर्वाद मिलता है, सत्पुरुषों की प्रसन्नता मिलती है। और सत्पुरुषों की प्रसन्नता से ही ये संभव होता है। जिसको सत्पुरुषों की शरण मिल गई है, उनकी चरणों में उनके बैठक मिल गई है, जिस जीव को, जिसको भक्ति नसीब हुई संतों महापुरुषों से, वो इस दुनिया के अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त कर गया, अपनी मंजिल को पा गया। और बड़े बड़े राजा महाराजा बने हुए बिना नाम के जो यहाँ से खाली गए, कलपते हुए गए, क्योंकि उनको और पाने की चाहत में उनका ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ गए। कुछ भी बाकी नहीं रहा, नाम निशान मिट गए, उनको कोई याद करने वाला नहीं। अपने जीवन में भी कलपते रहे, और मरणोपरांत भी 84 लाख योनियों में जा कर के अपना लोक और परलोक बिगाड़ लिया, और अपना दुखद अंत किया। फिर जाने कब मौका मिलेगा। हमको ये गलती न करते हुए कि ये स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है, अभी का अभी से सतगुरु के बताए हुए वचनों पर अमल करना है, नित्य नियमों की पालना करनी है, भजन अभ्यास करना है, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए इस लोक में भी सुखी रहना है, इस लोक में भी शांति को प्राप्त करना है, सच्चे आनंद को प्राप्त करना है। और फिर इस लोक से जाकर भी सच्चे आनंद और सच्चे धाम में पहुंच करके अपने मालिक के कुल से
एकाकार होकर सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों से छुटकारा प्राप्त करना है और सुख स्वरूप सागर के अंदर मिल जाना है, सुखों के भंडार से मिल जाना है। यही जीवन का लक्ष्य है जो पूरा करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म की लखता करते हुए, पहचान करते हुए अपनी मंजिल को पाना है और सुखी बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।